Hey guys, what's up? I hope that all are you doing very well. जैसे कि मैंने दी आर्ट एंड द सोलर सिस्टम के फर्स्ट वीडियो आपके लिए लाई थी, so today I also want to present the second part of this video. In my video, I actually made this slide covering in short and most important portion of this chapter. I hope so you all like my first videos, and I also hope that you also like my this second video. So let's start the video. आज हम कंटेंट में देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, स्टार्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सैटेलाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, पोल स्टार, सन, अर्थ, मून, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स. सो देन पहले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? Celestial bodies are actually refers to all heavenly bodies like sun or twinkling objects or bodies in the night sky. For example, celestial bodies are as follows: stars, planet, satellites, comet, asteroid, meteoroids and meteors. The celestial body वो होता है जो heavenly bodies का एक पार्ट है, जहाँ पे सन है, सूर्य और जो चमकता बॉडी ऑब्जेक्ट्स होता है वो पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, प्लैनेट हमारे बहुत सारे ग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं जो कि बहुत सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल भी होते हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटेरॉइड्स. सो सेकेंड स्लाइड. व्हाट इज गैलेक्सीज? A huge system of millions of heavenly bodies and stars. For galaxy का मतलब होता है कि एक बृहद आकार का एक सिस्टम जहाँ पे heavenly bodies and stars का एक समूह होता है, जहाँ पे millions heavenly bodies and stars प्रेजेंट होते हैं. ऐसे कि हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मिल्की वे गैलेक्सी भी गैलेक्सी का एक पार्ट है. यूनिवर्स. व्हाट इज यूनिवर्स? Thousands of galaxies together where them form universe. हमारी जो thousands of galaxies है वे भी thousands नंबर्स में होती है, जो एक यूनिवर्स फॉर्म करती है. स्टार्स का मतलब है तारे. The stars are actually the heavenly bodies who have their own heat and light. स्टार्स जो होते हैं वो अक्सर हमने देखा होगा कि जब रात के समय में हम नाइट स्काई को देखते हैं तब कुछ जगमगाते तारे, जगमगाती चीजें हमने नोटिस करी होगी. अगर हम ध्यान से देखें तो वो है स्टार्स. तो स्टार्स आर एक्चुअली द बॉडीज हु हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. सो नेक्स्ट स्लाइड. स्टार्स के बारे में हम एक बार और भी जान सकते हैं कि आपको पता है कि स्टार्स हमको लाइट डेज अर्थात मॉर्निंग टाइम में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इन मॉर्निंग टाइम द सन has raised its power and also falls the sun rays around the earth's surface, so it is very difficult to see stars in the morning day. But after the sunset, when the sun sunsets, we actually see stars present in the night sky. So next हम जानेंगे कि what is satellite. सैटेलाइट का मीनिंग क्या होता है? द सैटेलाइट आर दोज हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट. एमंग द सैटेलाइट सम आर नेचुरल एंड सम आर आर्टिफिशियल. सैटेलाइट जो होते हैं वो हेवनली बॉडीज का एक पार्ट होते हैं, जहाँ पे हमारे प्लैनेट्स के आसपास ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं. जैसे कि हमारे प्लैनेट्स है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सो ये सैटेलाइट्स भी इन प्लैनेटों के आसपास घूमते रहते हैं. सो अगर हम देखें तो सैटेलाइट्स जो है वो दो प्रकार की होती है. एक जो नेचुरल होते हैं अर्थात प्राकृतिक होते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो मैन मेड या आदमी द्वारा या ह्यूमन मेड होते हैं.
सो देखते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट का मीनिंग क्या होता है. नेचुरल सैटेलाइट्स आर एक्चुअली प्रेजेंस Natural satellites are actually present on the Earth's surface with other planets. So, for example, Moon is the satellite of the Earth, our beloved Earth, our Mother Earth. So, what is artificial satellite? Artificial satellites are actually different from natural satellite. They are actually man-made, which are actually carried by rockets and placed in orbit of the Earth. For example, the first satellite were made by Aryabhatta. So second, INSAT, EUTELSAT and IRS. Next is, what are the characteristics of stars? Stars अर्थात तारे की कुछ विशेषता हम जान लेते हैं स्लाइड में. जो there are many characteristics of stars are as follows. Stars are the celestial bodies which are very big and hot. स्टार्स जो है वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो आकार में बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती है. सेकंड, दे एक्चुअली मेड अप ऑफ गैसेस सब्सटेंस. वो गैसेस सब्सटेंस के द्वारा बनाई गैसेस सब्सटेंस से बनी होती है जो कि आर्ट में जो कि प्राकृतिक है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. थर्ड, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उसकी अपनी लाइट एंड हीट होती है. फॉर एग्जाम्पल, sun is also stars. Lights are emit in large number. Sun is also a star. And हम ये भी कहना चाहेंगे कि sun जो है ये सोलर सिस्टम का एक मुख्य पार्ट है. सन गॉड जिसे कहता है. नेक्स्ट पार्ट, पोल स्टार. What is pole star? The pole star generally determines the northern direction. The pole star is also known as North Star. In ancient time period, people generally determines direction with the help of pole star. Fourth number is, it remains in same position and it is located with the help of सप्तऋषि. So सप्तऋषि के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि सप्तऋषि अर्थात होती क्या है. The सप्तऋषि meaning is that it is the combination of 7 sages. ये सप्तम means 7 and rishis means sages. It forms a Ursa major constellation. सप्तऋषि अर्थात 7 तारों का सब ऋषियों का समूह जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन फॉर्म करती है और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो हमने सप्तऋषि के बारे में जान लिया. तो अब हम देखते हैं सन के बारे में. सन अर्थात सूर्य. As we know that sun is the main source of energy of the solar system. Second, it is made up of hot gases. Third, sun's pulling force that binds the entire solar system. The sun is also about 150 kilometers away from our earth. So next slide, moon, Chandrama. The moon has only one satellite, that is moon. The earth has only one satellite, that is moon. The diameter of moon only quarter of that of earth's surface. Third point, moon appearance is so big as it is near to earth. It is about 3,84,000 kilometers away from the earth. It moves around the earth in 27 days. It takes some time to spin as earth, as same time to spin as earth. For example, moon has favorable condition for life forms. As in moon, there is also mountain, plain, plateaus, etc. and etc. Next slide. What is asteroids? It is a part apart from the stars, planets, satellite. Second, asteroids are teeny bodies. They are mainly found in between Mars and Jupiter. It is part that explodes many years back. What is meteoroids? It is a small pieces of rocks that moves around the earth. Some of them are generally come near to the earth and drop in the earth's surface. As we know that, we hear the name Tuttadara. It is a fishing star. What are the type of planet? जैसे कि हम planet के बारे में आगे ही पढ़ चुके हैं. So इस slide में हम देखेंगे कि planet की प्रकार कैसी होती है. What is the type of planet? Types of planet are of two types, like inner planet and outer planet. Inner planet, it is very close near to the sun, which is made up of rocks. For example, Mercury, Venus, Earth and Mars. Second point is, what is outer planet? It is very far away from the sun. For example, huge planet it is made up of huge
made of gaseous and liquid. For example, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So is last not at the least हम कुछ important key terms के बारे में जान लेते हैं. जैसे कि हमने मैंने इस स्लाइड में क्वेश्चन के आकार में आपके लिए प्रेजेंट किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो किताबों में भी पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप ऑन द मून सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा इंसान है जिसने पहले पहल चंद्रमा के सतह पर पहले कदम रखा था. सो हमारा उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग. अगर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि ऑन इन विच डेट. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि किस तारीख को. जनरली हम जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने 21 जुलाई 1969 में पहल अपना पाव जो है वो मून सरफेस में दिया था. वो एक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने पहले चंद्रमा के सतह पर अपना पांव रखा था. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट ट्रेवल्स ऑन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट ट्रेवल्स ऑन द अर्थ सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, लाइट ट्रेवल्स एट a speed of about 3 lakh per kilometer per second. Next slide. Some of the important facts. Earth is the third nearest planet to the sun, as we know. The pole star determines north direction. Third, all the planets move around the Earth on a fixed path. 4th point, Mercury is the nearest to the sun, which takes 88 days to complete one speed. 4th point is Venus is considered as Earth's twin because Venus' shape is so similar to that of Earth. Next slide. आज हम कुछ की फैक्ट्स अबाउट IAU के बारे में जान लेते हैं. सो दर्शक, द फुल फॉर्म ऑफ IAU होता है द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. According to IAU, a decision was taken that in the meeting which was held in August 2006 that Pluto was similar to the other celestial bodies. Ceres 2003, UV 313. So Pluto is considered as a dwarf planet. So thank you friends for your support. Like, share and subscribe and comment. Thank you once again friends. Meet you in second videos. Thank you. That is the presentation of my video. If you like it, please subscribe and comment. Thank you. This is Rimpida signing off this video and have a nice and good day ahead. एक बात मैं और एक कहना चाहती हूँ कि अगर अगर किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो या लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट. मैं आपके हर सुझाव पे खरी उतरने की कोशिश करूंगी. सो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.